हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपके पास है सामान्य हिंदी विषय तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हिंदी का पहला मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के प्रश्नों के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का तरीका क्या है और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा 2021 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक आता है पेपर का 100 अंकों का। कितने का? 100 अंकों का पूर्णांक दिया रहता है और कुछ इस तरह से दिया रहेगा आपका पेपर। निर्देश में लिखा रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न आपके गद्य से पूछे जाते हैं, गद्य साहित्य का विकास, और 5 प्रश्न पद्य साहित्य यानी काव्य साहित्य के विकास से पूछे जाते हैं। और कुल आपको यहाँ पर पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों में से आपको 10 नंबर मिलते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। बस आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? विकल्प हैं इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर आप किस तरह से देंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको लिखना होता है कॉपी में। जब आप उत्तर लिखेंगे तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 का डालेंगे और प्रश्न उत्तर नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही है? 1 का पहला विकल्प सही है, तो आपको इस तरह से लिख देना है इंसा अल्लाह खां। यानी कि प्रश्न जो पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? विकल्प हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुछ इस तरह से, आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का। और कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, तो यहाँ पर आप 2 नंबर डालकर आप इस तरह से लिख देंगे विष्णु प्रभाकर। कहने का अर्थ है प्रश्न का कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, यानी दिए गए विकल्पों में से हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? विकल्प हैं उपेंद्र नाथ अश्क को, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और यह प्रश्न कक्षा 10 के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुछ इस तरह से, प्रश्न उत्तर नंबर 1 गा डालेंगे आप। फिर आपका राइट आंसर क्या है? चौथा वाला विकल्प सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं और विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र और धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 घा, इस तरह से आप डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 घा। और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दूसरा विकल्प सही है जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद
जो स्कंदगुप्त नाटक है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की अन्य नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण नाटक हैं, इनको आपको याद ही कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक थे और विकल्प कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, मुंशी प्रेमचंद या बालकृष्ण भट्ट। आपको मैं बता दूं कि पत्रिका के संपादक से संबंधित एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनता है, तो इसलिए पत्रिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आपको याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, और इसका राइट आंसर होगा क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 1 और 1 का जो अंगा है इसका राइट आंसर दूसरा विकल्प सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कौन सी पत्रिका के संपादक हैं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। जब आप इसी तरह से लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी पर, तो आपको प्रश्न का जो नंबर निर्धारित है, जैसे कि एक प्रश्न का 1 नंबर निर्धारित है, तो आपको जरूर मिलेगा यदि आपका आंसर सही है तो। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूछा गया है 2 का के अंतर्गत विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है, और विनय पत्रिका किसकी रचना है यह भी आप जान लीजिए। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, और इसकी भाषा क्या है, कृति यानी रचना, इसकी भाषा क्या है, क्या अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। और ब्रज भाषा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है, और ऑप्शन सही है ब्रज भाषा, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है विनय पत्रिका, और इसकी भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से जो छायावादी कवि हैं वह कौन हैं, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, पहला वाला विकल्प सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि माने जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी माना जाता है। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। विकल्प हैं लोकायतन, युगांत, तला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखना है आपको। प्रश्न उत्तर नंबर 2 गा, और कौन सा विकल्प सही है उसका नंबर आप डाल करके विकल्प उतार देंगे। चौथा विकल्प सही है चिदंबरा, चौथा विकल्प सही है चिदंबरा। और इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी जो है चिदंबरा जो रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, और विकल्प हैं 9, 12, 15 और 17। तो कामायनी जो महाकाव्य है यह किसका महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, और इसमें कितने सर्ग हैं यही प्रश्न पूछा गया है, और इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर, और प्रश्न उत्तर नंबर कौन सा है, 2 घा है, और इसका राइट आंसर है तीसरा वाला विकल्प सही है 15। तीसरा विकल्प क्या है 15। कहने का अर्थ है कि कामायनी जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और इस रचना में
सर्गों की संख्या कितनी है? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न भी पूछा गया है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और विकल्प हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प। और दूसरा विकल्प क्या है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में पूछा गया था कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। और यदि आप इसी तरह से देखना चाहते हैं प्रश्नों के उत्तरों को तो आप कमेंट कीजिए। और मैंने कक्षा 10 के छात्रों के लिए मॉडल पेपर का संपूर्ण हल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ 2021 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी विषय की बेहतर तैयारी। और यदि आप अपनी तैयारी को सुगम और सफल बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।